इस सेक्शन में मैं आपको फर्स्ट लेटर स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर का सेकंड यूज़ समझाने जा रहा हूं और इससे रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको दी जाएगी। इट स्टाइल्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑफ HTML। फर्स्ट लेटर स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक स्टाइल है ग्लोबल स्टाइल और ग्लोबल स्टाइल को आप यूनिवर्सल स्टाइल भी कह सकते हैं। मैं प्रीवियस लेक्चर में ग्लोबल और यूनिवर्सल स्टाइल समझा चुका हूं। इस सेक्शन में मैं आपको एलिमेंट स्पेसिफिक स्टाइल समझाऊंगा। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल कराता हूं और प्रैक्टिकल में डिटेल में समझाता हूं। यहाँ पर HTML का कोड टाइप किया गया है आपको समझाने के लिए और प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट लेटर स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करना चाहते हैं एज ए ग्लोबल स्टाइल तो आप कैसे कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एलिमेंट स्पेसिफिक स्टाइल समझाऊंगा। जब एलिमेंट स्पेसिफिक स्टाइल यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने कॉलन का यूज़ किया है, उसके बाद मैंने स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर का फर्स्ट लेटर यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पर मैंने CSS का कोड मेंशन किया है। अगर आप स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ करना चाहते हैं एज ए स्पेसिफिक एलिमेंट स्टाइल तो उसके लिए आपको इस कॉलन के बिफोर में इस कॉलन के पहले आपको एलिमेंट का नाम राइट करना होगा। जब आप इस कॉलन के बिफोर में यानी इस कॉलन के पहले जब आप किसी भी एलिमेंट का नाम राइट करेंगे यानी किसी भी टैग का जब आप नाम राइट करेंगे तो वो टैग ब्लॉक लेवल होना चाहिए, यानी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होना चाहिए, ब्लॉक लेवल टैग होना चाहिए। उस टैग का यहाँ पर आप नाम राइट करेंगे, उसके बाद ये जो आपने कोड राइट किया होगा उस टैग पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं H1 का यहाँ पर नाम मेंशन करता हूँ और ये जो H1 एलिमेंट है इस एलिमेंट को कहा जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। मैं यहाँ पर राइट करता हूँ H1 मैंने राइट किया है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसको लॉन्च करूँगा तो ये कोड जस्ट H1 पे अप्लाई होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बॉडी टैग के अंदर H1 को 2 मरतबा यूज़ किया है, उसके बाद पैराग्राफ टैग को यूज़ किया है, उसके बाद ULLI यानी जितने भी मैंने टैग्स राइट किए हैं, लेकिन मैंने CSS को कहा है ये जो कोड राइट किया गया है ये जस्ट H1 के लिए है, ये जस्ट H1 पे अप्लाई होगा और किसी पे अप्लाई नहीं होगा। मैं इसको लॉन्च करता हूँ और आउटपुट आपको दिखाता हूँ तो ये कोड H1 पे अप्लाई हो चुका है और किसी भी टैग पे अप्लाई नहीं हो चुका है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं ये कोड में पैराग्राफ टैग को भी देना चाहता हूँ तो उसके बाद आप यहाँ पर कामा ऑपरेटर दें, उसके बाद आप इसको कॉपी करें, कॉपी करके इसे पेस्ट यहाँ पर करें और यहाँ पर आप P राइट करें, ये कोड इन दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको लॉन्च करता हूँ, लॉन्च करने के बाद मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ तो ये कोड इन दोनों पे अप्लाई हो चुका है। इससे रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।